तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर वही अपने फियोंसे को बचाने के लिए जाने वाला था और जाने से पहले परमिशन लेने आता है। एल्डर जी, मुझे जाना है तो प्लीज़ मुझे परमिशन चाहिए। तो वो भी कहता वाट यार, क्यों जाना है, क्या काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोले मेरा कोई जान पहचान का मुसीबत में, उसको बचाने जाना है। तो ये भी कहता ठीक है जाओ, अपना ध्यान रखना। ये जो लड़की थी वह चिपक के रोने लग जाती है। वो कहती है मुझे छोड़ के चल जाओगे ठीक है, अपना ध्यान रखना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम भी अपना ध्यान रखना। अब आते भाई लड़की की ओर। वो लड़की भी कहती रेडी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं रेडी हूँ। वो भी कहती गुड 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 गुड, जैसे जाओगे संभल के रहना, कोई भरोसा नहीं है, कोई भी अटैक कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अब जो कुछ है मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तू क्या झक मराने के लिए आ रही है, नहीं आएगी क्या। वो भी कहती नहीं आऊंगी, लेकिन लेकिन क्या बताऊं यार मुझे कॉपी करना है, सॉल्व फोर्ज स्क्रोल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, अब ये है क्या। उतने में हमारा अंदर का बंदा कहता है कि तू हाँ बोल दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मगर क्यों। वो भी कहता क्योंकि जिसके बारे में वो कह रही है ना, सॉल्व फोर्ज स्क्रोल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है हम कर यहाँ पे लेंगे। वो लड़की भी कहती क्या हुआ, तुम बाय द वे किससे बात कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बातचीत ना, मैं तो किसी से भी बातचीत नहीं कर रहा। फिर हमें उसी TNQI फॉरबिडन एरिया के बारे में डिटेल में बोला जाता है जी, यहाँ पे बंदी कैद है और यहाँ से काफ़ी दूर है, जाने में टाइम लगेगा, काफ़ी दिनों का टाइम लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट इतना दूर है, मुझे ये समझ नहीं आता उस प्रिंस ने मेरी बंदी को इतना दूर एरिया में क्यों बंद करके रखा। तो ये भी कहता क्योंकि वो जो सॉल्व फोर्ज स्क्रोल है ना, वो बंदी पे यूज़ करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों। तो ये भी कहती क्योंकि ये दूसरे बंदे को कंट्रोल करने के काम में आता है। क्या ना पिछले बार मेरी बहन ने सीधा सीधा शादी से मना कर दिया था, अब वो अभी भी मना कर रही है, वो अभी भी मानेगी नहीं, लेकिन ये कुत्ता इसके द्वारा कंट्रोल में करके जबरदस्ती शादी करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता उस प्रिंस की ऐसी की तैसी मेरी बंदी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा देश और उनका देश है ना, दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा मिला जुला है, दोस्त उनके बीच में, फिर तुम्हारे बीच में प्रिंस के बीच में कैसे दुश्मनी हो गई। तो ये भी कहता नाम भी मत लो उस कुत्ते का। हमेशा मुझे गुस्सा आता है, कहना भाई एक शादी के लिए उसने मुझे पहले रिश्ता भेजा था अपने नौकर द्वारा और मैंने उसको मरवा डाला था नौकर को। साले को आ गया गुस्सा, उसने वापस यहाँ पे मैसेज भेजा, मैंने फिर से साले को मरवा डाला, तो उसको गुस्सा आने लगा, जिसके चक्कर में एकदम मेरी बहन के पीछे पड़ गया। मेरी बहन यहाँ पे लो लेवल की है ना, ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो सर पे बैठ के यहाँ पे मुतने लगा उसकी माँ की बू 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 बू। एक बार बस मौका यहाँ पे मिल जाए, कुत्ते को ऐसा मारूंगी जो मरते दम तक उसकी आत्मा भी भूल नहीं पाएगी हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बाप रे, डरावनी औरत यहाँ पर है। तभी अंदर से अपना बंदा कहता कि संभल के, मुझे किलिंग एंटेड महसूस हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वट यार कौन किलर यहाँ पर है, लेट मी सी। तो वाकई में कोई था किलर। वो आता है, आते ही इनके सामने एंट्री मारता है, अटैक नहीं करता, डायरेक्ट एंट्री मारता है, जिसको देख के लड़की अपनी कहती है एक सेकेंड अबे तू कौन यहाँ पर है, बड़ी देखिली लगती है। वो भी कहती है और मिस शाह यू माई कैसी हो यार, वापस चलो। वो भी कहती वापस चलो, मुझे वापस ले जाने आई हो, मैं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के, ये मार्शल स्टेज की बंदी है। वो भी कहती व्हाट मार्शल स्टेज की बंदी, तुझे कैसे पता चला मार्शल स्टेज की बंदी है। पहले QI रिफाइनिंग लेवल होता है या बॉडी टेम्परिंग लेवल, फिर मार्शल स्टेज आता है, तो मार्शल स्टेज की थी। वो भी कहता वाह लड़का चला के साले ने लेवल का पता लगा लिया, लड़की तू भी स्मार्ट बन और चल मेरे साथ। वो भी कहती है तेरे साथ मैं नहीं जाने वाली, अगर ले जाना है तो मुझे पकड़ के लेके जा। वो भी कहता अच्छा ठीक है तुझे अभी पकड़ के लेके जाती हूँ। तो बढ़िया कोई वाटर की टेक्निक यूज करती है और वाटर का बबल बना के उसमें कैद कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी ये तुम गलत कर रही हो। मैडम जी भी कहती कुत्ते के बच्चे भाड़ में जा, और हमारे मेन कैरेक्टर पे धक्का दे देती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर दूर कहीं गिर जाता है। आओ आते भाई अपनी लड़की फियोंसे की ओर, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर की याद आ रही थी। मुझे उसकी याद आ रही है, क्वीन यून की याद आ रही है। यार मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरी रियलिटी में प्रिंसेस नहीं थी, मैं एक नौकरानी थी प्रिंसेस की, और बाकी नौकरानियां बाकी प्रिंसेस के साथ रहा करती थी। और एक दिन एक छोटी सी पार्टी हो रही थी जिसमें सारे प्रिंस और सारे प्रिंसेस लोग आए थे। तो प्रिंस लोगों ने देखते ही मेरा मजाक उड़ा दिया कि ये कौन है बे, हम जैसे बंदे लोग के बीच में ही आएगी। तो प्रिंसेस ने बोला कि अरे यार गुस्सा काहे को करते हो, अपनी नौकरानी है, काम धंधा कर देगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने टाइम का एक प्रिंस है, तभी तो वो कमीना प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ है, सौतेला भाई इसी का है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है और कहता डोंट वरी हम इसके साथ गेम खेलेंगे। तो कमीना प्रिंस भी कहता गेम खेलेंगे, ऐसा नौकर के साथ मेरी जूती भी गेम ना खेले। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मत ना खेल कुत्ते के बच्चे, तुझे बोल कौन रहा है, लड़की मैं तुमको बोल रहा हूँ, आओ ना। लड़की को लगता मजाक कर रहे होंगे परेशान करने के लिए,
लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सीरियसली हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चलो चलो, हम बढ़िया कुछ खेलेंगे, तुमको कुछ दिखाऊंगा। वो भी कहती है लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो ना यार, तुमको मजा आएगा। वो किसी कोने में लेकर आता है, एक डब्बा निकालता है और डब्बे के अंदर टॉयज थे और छोटे मोटे खिलौने थे, लड़कों को पसंद आने वाला। इसको पसंद नहीं आता। ये भी कहती है ये क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतने सालों से मेहनत करके काम करके मैंने ये सारी चीजें इकट्ठा की है, पसंद आया क्या? वो भी कहती है अरे ये सारी चीजें लड़कों को पसंद आता है, मुझे नहीं आता। ये भी कहता है वाह यार क्या हंस रही हो, ऐसी हंसा करो, मुंह बना के बैठी रहती हो तो ठीक नहीं लगता। और ये शर्मा गई थी। तो यही मतलब तब से प्यार यहाँ पे था। अब आते भाई करंटली, जब कहती है कि वाह यार वो दिन और एक आज का दिन है, मैं कभी भूली नहीं है, मुझे भी वो सारी चीज़ों के अंदर बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर है। और लेकिन जब वापस हम मिले थे तो साला मुझे पहचान भी नहीं पाया था कुत्ते का बच्चा। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसको छींक आती है। वो भी कहता है सर्दी का मौसम भी नहीं है, पता नहीं तो भी छींक यहाँ पे क्यों आ रहा है। अपना अंदर से बंदा भी कहता सुन यार, ये जो लड़की है ना बड़ी कमीनी टाइप की है, तो मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे मुझे लगा तू बोलेगा मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूँ, तू आराम करने के लिए जा रहा है। वो भी कहता है टेंशन ना ले, मेरे बिना भी तू देख लेगा। तो लड़की की ओर आते हैं, लड़की बढ़िया अपने वाटर अटैक फिर से कर देती है। लेकिन एक आदमी आता है बूढ़ा सा, और आते ही बढ़िया उस सारे के सारे अटैक को रोककर हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है। इधर किसी को विश्वास नहीं होता बुढ़े जी कौन हो? अरे यार बुढ़ा तो और ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है। वो अपोनेंट भी चौंक जाती है कि कौन है ये बुढ़ा, आई डोंट नो इसका लेवल कितना है वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस हिसाब से इसने मेरे अटैक को काउंटर अटैक करके पछाड़ दिया है ना, ये पता चल जाता है कि ये बंदे में काफी ज्यादा दम है। काफी बोले तो काफी ज्यादा। साले लड़के तू आज लकी है, इस बुढ़े ने तुझे बचा लिया, लेकिन मैं देखती हूँ कब तक यहाँ पे बचाएगा, अलविदा। इतना बोल के हमारी लड़की को झटका देके उसको बेहोश करके भाग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुतिया बेहोश करके भाग गई। बुड्ढा भी कहता हाँ ठीक है टेंशन ना ले, मरी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय द वे यार मैं पूछा नहीं आप कौन हो और शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वो भी कहता शुक्रिया की क्या बात है, मैं तेरा परदादा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कम ऑन यार जो करना बंद कर दो, आप मेरे परदादा नहीं हो सकते, मेरे परदादा बहुत पहले मर गए थे जब मैं छोटा बच्चा था। तो ये कुछ सामान निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाता है, कुछ कपड़े जैसा, और कहता देख के बताओ ये क्या है। वो भी कहता एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तो किसी टाइप का कपड़ा है, और ये जो कपड़ा रहता है ना कट का निशान जब लग जाता है तब लगाने को होता है। ये भी कहता या और कुछ। ये भी कहता हाँ जब कोई बहुत बड़ा बीस्ट अटैक कर दे तो बॉडी में गहरा निशान हो जाता है और वो निशान फैलता है जिससे आदमी की मौत हो सकती है। तो ऐसा कपड़ा एक टाइप का मेडिसिन कपड़ा होता है जो कवर करने के काम आता है। और एक सेकंड इस पर कुछ दिख रहा है, तो वो भी कहता सही दिख रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा कपड़ा नहीं है, खाली दवा को काम नहीं आता, बल्कि एक टाइप का मैप है, मैप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, मैप जैसी चीज है, ये दवा पट्टी के लिए काम यहाँ पे आ रहा है, ये कैसा मैप है, कुछ बताने का कष्ट करोगे। वो भी कहता बेल ये जो मैप मैं कैसे यहाँ पे बताऊँ यार, ये मैप बेसिकली मेरे पास बहुत पहले से है, और ये मैप किसी खजाने से बिलोंग यहाँ पे करता है जो तेरे बाप ने मुझे दिया था। ये भी कहता यानी वाकई में आप मेरे परदादा हो क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हो कैसा मैप है और ये वाकई में परदादा है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।